रख रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 की तिथि स्थगन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे इस शांतिपूर्ण आंदोलन में 2 महिला अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ी। उन्हें तेज बुखार हुआ, कमजोरी के लक्षण मिले हैं। बावजूद इसके आंदोलन स्थल पर ये अभ्यर्थी डटी हुई हैं और कह रहे हैं कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस आंदोलन में महिला अभ्यर्थियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों की भी सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। आरएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर चल रहा आंदोलन तेज होता जा रहा है और भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की तबियत भी इस बीच बिगड़ी है। कल ही 2 अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन फिर भी ये आंदोलनकारी जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उनके हौसले कम नहीं हुए हैं। वे अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। कल इन्होंने बड़ा मशाल जुलूस भी निकाला और उसके बाद लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी भी कुछ यहाँ अभ्यर्थी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आपके साथियों की तबीयत खराब हो रही है, अब तक कोई आश्वासन मिल पाया, कोई बात हो पाई किसी सरकारी प्रतिनिधि से आप लोगों की? जी देखिए, हमारी लगातार बातचीत तो चल रही है, आश्वासन भी मिल रहे हैं, बस फैसला नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है हमें इस चीज़ का नहीं पता है। हमें शायद उम्मीद है, आज सुबह कहा गया था कि आज कल फैसला आ जाएगा, क्योंकि कल संडे था। संडे को सरकारी कामकाज जो है वो वैसे ही ठप रहता है, तो आज हमें उम्मीद है कि जल्दी फैसला आ जाएगा। बाकी ये आपको पता है कि हमारे 3 साथी जो हैं वो कल हॉस्पिटल गए थे, और बाकी जो हमारे साथ में राजवीर जी हैं, ये तकरीबन इनको 4.5 दिन, तकरीबन 80 घंटे के आसपास होने को आए हैं कि इन्होंने अन्न का एक दाना नहीं लिया है। हमें चौथा दिन है तकरीबन। यही मैं समझना भी चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के दोस्तों की तबीयत खराब हो रही है, वो अस्पताल तक जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी मांग पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, तो इसको आप लोग कब तक आगे कंटिन्यू करेंगे? देखिए, हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती, हम अपना जो भूख हड़ताल है उसको जारी रखेंगे। उसको जारी रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मांग जो है वो आरपीएससी में रिफॉर्म्स को लेकर के भी होती है। आप लोग पिछले साल भी आंदोलन पर थे, इस साल फिर से तस्वीर वैसी की वैसी है, मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने की। हर बार आप लोगों को इस तरह के आंदोलन करने की नौबत क्यों आती है? देखिए, कभी ना कभी साल बदलते हैं, विषय बदलते हैं, लेकिन अगर आप 2012 से देखेंगे, लगातार मुख्य परीक्षा से पहले कोई ना कोई आंदोलन होता आया है। तो सरकार को या संस्था को इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, इस बारे में मंथन चिंतन नहीं करना चाहिए कि ऐसी क्या कमियां रह रही, क्या लूप होल्स हैं पूरी व्यवस्था के अंदर कि हर बार छात्र को अपनी पढ़ाई छोड़ करके सड़क पर बैठना पड़ता है। हम चाहते हैं कि एक नियमित कैलेंडर जारी हो, जिस प्रकार यूपीएससी में कैलेंडर जारी होता है, और हर बार वहाँ यूपीएससी के छात्र को किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का असंतोष नहीं रहता। उसको एक विश्वास रहता है कि मैं 5 साल में 5 बार एग्जाम दूंगा, और इतनी तारीख को प्री है, इतनी तारीख को मेंस है, लगभग 400 साढ़े 400 दिन पहले। कि अगर आज आप लोगों को आश्वासन जो आप लोगों को दिया गया है कि आज कुछ फैसला आप लोगों के हक में हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आप लोग परीक्षा देंगे, नहीं देंगे? हम जब तक हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो सरकार से हमने वाजिब मांगे रखी है और उस पे हमें विश्वास है कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो एक प्रखरता से चल रहा है, और ये आंदोलन आपको उम्मीद है कि आपको आज सफलता मिल जाएगी? बेशक हमें पूरी उम्मीद है कि उम्मीद है। और ये तस्वीरें यहाँ पर जो हैं अलग अलग विधायकों ने खास तौर पे जो चिट्ठी लिखी है उसको फ्लेक्स के रूप में इन्होंने प्रिंट आउट करा करके रखा है। आज इनको इस बात की उम्मीद है कि इनकी मांग मान ली जाएगी और जो परीक्षा की तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आरपीएससी आखिर यूपीएससी के तर्ज पे जब बार बार कैलेंडर जारी करने का दावा करती है तो उसमें परेशानी क्या है? क्यों बार बार इन सभी अभ्यर्थियों को इस जगह पे धरने पर बैठना पड़ता है? जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।